पदरिक्त कैसे हो सकता है? 3 तरीके से। या तो त्यागपत्र दे दे, त्यागपत्र दे दे, कह दे हमें इधर, कह दे हमें नौकरी नहीं करनी है, हमें तो हिमालय जाकर के तपस्या करनी है। इधर कह दे हमें हिमालय जाकर तपस्या करनी है, हमें राष्ट्रपति नहीं बनना है, हमें तो ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने हैं। इधर क्या ये ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। कह दे हमें नहीं, हम देश का उद्धार करते करते परेशान हो गए, अब तो हम अपने गांव का उद्धार करेंगे, हम सरपंच जी का चुनाव लड़ेंगे। पर ऐसा होता है, ऐसा व्यक्ति व्यवहार में करता नहीं है, पर भारतीय संविधान के द्वारा उसे रोका नहीं गया है, व्यवहार में करता नहीं है। जैसे मान लो, ठीक है, मान लो आप इस विद्यालय के, आप इस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, आप इस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, रिटायर होगा, यहाँ वैकेंसी निकली चपरासी की, समझिए ना, यहाँ वैकेंसी एक तुम्हारी तरफ इंडिकेट नहीं कर रहे, सबके लिए कर रहे हैं। आप इस महाविद्यालय का प्रिंसिपल और यहाँ वैकेंसी, आप रिटायर हो गए, वैकेंसी निकली चपरासी की, आप आवेदन करने आएंगे? आवेदन करने आएंगे? नहीं, आप आवेदन करने नहीं आएंगे। कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, स्वतंत्रता है, आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, त्याग पत्र दे दिया। अच्छा, दूसरा कार्ड, मृत्यु अचानक, भैया मृत्यु अचानक ही होती है, पता नहीं चलता है। इधर मृत्यु हो जाए, अटल सत्य है, एक बार आनी सबकी है, ठीक है, डरो मत, ठीक है, ये अटल सत्य है, मृत्यु आनी सबकी है। तुमने अभी तक पढ़ रखा है, इधर 2 लोगों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, एक जाति इधर अगर मृत्यु अचानक हो गई, ठीक है, अभी तक त्याग पत्र किसी ने दिया नहीं, मृत्यु 2 लोगों की हो चुकी कार्यकाल के दौरान, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? तीसरा, महावियोग। अभी तक ये भी अभी तक किसी पर लगाया गया नहीं। इधर महावियोग अभी तक किसी पर लगाया गया नहीं, ठीक है। 3 तरीके से पद रिक्त हो सकता है कि या तो त्याग पत्र दे दे, या तो मृत्यु हो जाए, या महावियोग। अब महावियोग लगाया जाएगा, लगाने का जो आधार होगा, आधार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 56 में है, किस आधार पर लगाया जाएगा, और जो इसकी प्रक्रिया होगी, इसकी जो प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 इम्पीचमेंट। समझिए, इधर महाभियोग जैसे राष्ट्रपति पर लगाया गया, ठीक है। अब महाभियोग की प्रक्रिया, इधर ये मिटा देते हैं, नहीं तो पीछे तुम्हें ना दिखे तो कोई बात, समस्या तो है नहीं, क्यों बनेगी, पहले से पढ़ रखा है। अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए है, एमए एमएससी है, कुछ है तो बढ़िया है, तब जुटे रहो। इधर बात करते महाभियोग, जो इम्पीचमेंट है, ये कैसे लगता है, ठीक है। मैंने बताया इम्पीचमेंट लगेगा, ठीक है, प्रक्रिया कहाँ होगी, संसद में, संसद में, संसद के किसी भी सदन में लगा, मतलब अभी चर्चा कर लेते हैं, संसद में। और संसद के सदन कितने हैं? 2, एक उच्च है, एक निम्न है। इसे कहते हैं राज्यसभा, इसे कहते हैं लोकसभा। इधर
किसी भी सदन में पहले लगाया जा सकता है। शुरुआत जो है महाभियोग की शुरुआत किसी भी सदन से महाभियोग की शुरुआत किसी भी सदन से की जा सकती है। समझ गए? ये कोई धन विधेयक थोड़ी ना है। कहां से शुरू होगा? लोकसभा से। धन विधेयक थोड़ी ना है जो लोकसभा से शुरू हो। महाभियोग किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है। समझिए, इधर किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, और जिस सदन से शुरू होगा, इधर जिस सदन से शुरू होगा उस सदन को प्रथम सदन कहेंगे। प्रथम सदन कहेंगे, समझिए। जिस सदन से शुरू हुआ उस सदन को क्या कहेंगे? प्रथम सदन कहेंगे। जैसे कल्पना कर लो, इधर थोड़ी देर के लिए तुम लोग बीच में छुट्टी कर दी। इधर देखो, ये एक हाउस है लोकसभा, ये एक हाउस है राज्यसभा। इधर समझिए, इधर तुम्हारी छुट्टी हो गई। नहीं ऐसा मत करो। इधर ये राज्यसभा, ये लोकसभा। मान लो ये डिवाइडर है बीच में। इधर समझो, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट चाहे यहां से शुरू करे या आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी सदन से शुरू हो सकता है इम्पीचमेंट। मान लो मैंने यहां से शुरू कर दिया। इन लोगों ने क्या किया? राष्ट्रपति महोदय पर दोष लगाए, आप पर ये आरोप लगाए जाते। आप लोगों का कार्य क्या है? आप आरोप लगाएंगे, आरोप लगाकर के आपने पारित कर दिया कि आप पर ये आरोप है। आपने क्या किया? इन आरोपों की जांच की। आपने आरोपों की जांच की, और जांच करने के बाद यहां पर राष्ट्रपति आ सकता है, या राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। सर, 14 दिन का नोटिस दिया था ना? क्या 14 दिन पहले? समझिए पूरा बात समझिए। 1 मिनट, जब हम कोई बात अपनी कंप्लीट कर ले उसके बाद इधर आपने क्या किए? आरोप लगाए, और इन्होंने क्या किए? आरोपों की जांच की और हमको दोषी पाया, और जैसे दोषी पाया निर्णय दे दिया, ठीक है, कि हाँ अब अपने यहां से जैसे ही पारित किया वैसे राष्ट्रपति की कुर्सी रिक्त हो जाएगी। रिक्त भी हम नहीं कहते हैं, सही माने में उसी समय से राष्ट्रपति की चेयर पर भारत का उपराष्ट्रपति बैठता। उसी समय राष्ट्रपति की चेयर पर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है। समझिए, अब जैसे हमने कहा महाभियोग की शुरुआत किसी भी सदन से की जा सकती है, चाहे लोकसभा से करे चाहे राज्यसभा से करे, ठीक है। अब समझो, इधर प्रथम सदन, मान लो किससे शुरुआत की मैंने, ठीक है, राज्यसभा से कर दी, राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में जैसे प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, उसे 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। यहां पर क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जैसे प्रस्तुत किया गया, ठीक है, बहस हुई और पारित हो गया, जब ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब ये द्वितीय सदन हो जाएगा, द्वितीय सदन या दूसरे सदन हो जाएगा, दूसरे सदन। अब एक सदन तो हो चुका, पहला सदन कौन हो गया? राज्यसभा। और ऐसे केस में दूसरा सदन क्या होगा? लोकसभा जाएगा।
अब लोकसभा क्या करेगा, राष्ट्रपति पर लगे हुए दोषों की जांच करेगा। क्या करेगा, दोषों की जांच करेगा। अब यहां पर राष्ट्रपति स्वयं प्रस्तुत हो सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति स्वयं प्रस्तुत हो सकता है या अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। इधर कहां तो देख रहे हैं, या प्रतिनिधि भेज सकता है, या तो अपना प्रतिनिधि भेज सकता हो, यहां से भी पास हो जाए, पारित हो जाए, तब क्या होगा, राष्ट्रपति को पद छोड़ना होगा। और जैसे ही ये पास हो जाएगा तो पता है राष्ट्रपति की चेयर पे कौन बैठ जाएगा, उपराष्ट्रपति। समझ गए, उपराष्ट्रपति इसीलिए बनाया जाता है, उपराष्ट्रपति का प्रावधान इसीलिए किया जाता है। हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का कोई कार्य है नहीं। मैंने देखा, मैंने उपराष्ट्रपति को बनाया, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था है, कार्य क्या है, हमें लगता है इसकी व्यक्तिगतता बनने, जब देखा वो बुजुर्ग व्यक्ति जैसे बनाया जाता है, ठीक है, जब प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में ही तो बनता है। जब कोई बना तो लोगों ने सोचा ये बैठा बैठा क्या करेगा, परेशान हो जाएगा, ठीक है, पद दिया, काम कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा चलो इसे राज्यसभा का पदेन सभापति बना दे, राज्यसभा का सभापति बना दे, पदेन पद है। जब कोई पद, एक पद पहले से होता है, जब उसे दूसरा पद मिलता है उस पद को क्या कहते हैं, पदेन कहते हैं। तो राज्यसभा का क्या हो गया, सभापति हो गया। भाई राज्यसभा का सभापति वहां भी हो जाता नहीं, ज्यादातर विदेशों के दौरे ब्रीफकेस दे दिया गया, एक जाओ जहां मन हो वहां टहलो जाकर के, हर देश में टहलता इधर से उधर, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो पता है एक माला खरीद लेता है, वो कहता है तीनों कंडीशन में, इधर इसकी 3 कंडीशन है, इधर त्याग पत्र, मृत्यु और महाभियोग। कहता हम तो राष्ट्रपति नहीं बन पाए, उपराष्ट्रपति बन पाए, और माला जपता रहता है, तीनों में से एक आ जाए। हंसने की बात है, ठीक है। वो यही चाहता है हमको भी अवसर मिले। ऐसे अवसर में समझिए, इधर राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ तो उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति बन जाएंगे। अच्छा, अब जैसे ये बनेंगे तो सरकार पता 6 माह के अंदर चुनाव कराएगी। चुनाव आयोग क्या करेगा, 6 माह के अंदर चुनाव कराएगा। मान लो इनका मन हो जाए हम चुनाव लड़ेंगे, इनका मन हो जाए हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में अब राष्ट्रपति कौन बनेगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। किसी इमरजेंसी से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु हो जाए, हाँ, तो ये बन जाएंगे सर। हाँ, जो राष्ट्रपति को जो 14 दिन का टाइम देते हैं वो 14 ही दिन क्यों दिया जाता है? ऐसे प्रावधान किए गए तुम्हें, तुमसे नहीं। इधर एक मिनट, मैंने कहा कल पिछली क्लास में बात सुनेगी, आपका नंबर आया, यही का नंबर आया, मैंने कहा हाँ खड़े हो जाओ, बताओ। तो सोचने के लिए हम तुम्हें कितना देते, 1 मिनट 2 मिनट का दे देंगे, तुमको नहीं, हमको तो 1 घंटा चाहिए। हाँ, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये भी नहीं है तो फिर जो सीनियर होगा वो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश बनता है इसके बाद। हाँ भाई, इसके बाद सीनियर, हाँ इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इसका ये भी अगर उसको कुछ हो जाए तो उसके बाद होगा। हाँ हाँ ठीक है। और कुछ पूछ रहा है इधर, कोई प्रश्न हो? हाँ बिल्कुल। सर आपने बताया कि अगर महाभियोग लगेगा तो उपराष्ट्रपति तो चुनाव लड़ सकता है,
हाँ। लेकिन ये राष्ट्रपति की जो मतलब वो है ना यूनिवर्सिटी, हाँ उसमें मतलब बताया गया कि जो लड़ सकता है वो किसी के पद पर ना हो, मतलब नहीं, इसके बात तो पता है। ये लाभ का पद नहीं आता है, इसे लाभ के पद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। मैंने पद पर नहीं, लाभ के पद पर ना, इसे लाभ के पद से बाहर रखा गया है। हाँ, पर एक कंडीशन है, इनके अंदर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ पूछो। अच्छा एक तुम्हें बताया, जो प्रश्न पूछते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, जो प्रश्न ही नहीं पूछते हैं वो बेकार। प्रश्न पूछा करो। हाँ पूछो। अच्छा इनका कहना है इधर, इनका कहना है राष्ट्रपति इधर, मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो फिर उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? तो ये जानना चाहती है उपराष्ट्रपति के पास ये पदेन पद होगा क्या? बोलिए। नहीं इधर आधे लोग समझिए, बाहर मत देखो, पता नहीं कैसे दिमाग तुम्हारा इधर से उधर। अच्छा हमारा दिमाग किताब से इधर बढ़ जाए, बढ़ जाएगा, फिर तो राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री पर आ जाएगा। इधर इनका कहना है, जैसे मैंने पढ़ाया तुम्हें, इधर फिर समझो, एकदम फैक्ट व्यवहार में जाओ। मैंने पढ़ाया राष्ट्रपति की मृत्यु हुई तो उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति बन गए। इन्होंने कहा उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाए, मान लो दोनों लोग, अभी इन्होंने पूछा तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मान लो इन्होंने कह दिया नहीं इनकी भी मृत्यु हो गई, अरे कोविड चल रहा है, ठीक है, भयानक स्तर पे, इनकी भी मृत्यु तीनों की हो गई, तो भैया 33 तब भी यहाँ इनके पास बचे, यहाँ टोटल कितने हैं? 34, 33 प्लस 1, अब तुम कहो सबकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इधर तो यहाँ पर कितने हुए? 33। ठीक है, अब जब सबके साथ ऐसी व्यवस्था होगी तब तक संसद क्या करेगी? तब तक चुनाव हो जाएगा। इधर इनका प्रश्न है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे, और उपराष्ट्रपति कौन होगा? अच्छा दूसरी चीज, अगर ये पहले से उपराष्ट्रपति हैं तो ये राष्ट्रपति का पद क्या पदेन बोला जाएगा? क्या पद पदेन बोला जाएगा? अगर सर वो उपराष्ट्रपति भी रहेंगे और राष्ट्रपति भी रहेंगे तब तो पदेन होगा सर। क्या तुमने कभी किसी से पूछा और किसी से पूछा? नहीं सर। समझे? अगर कोई बताए तो उससे पूछो क्या पद पदेन बोला जाएगा? देखिए फिर समझे, अभी मैंने तुम्हें क्या जस्ट बताया, इधर मैंने अभी तुम्हें समझाया, हमारे देश में उपराष्ट्रपति की पद की व्यवस्था इसलिए की गई है कि राष्ट्रपति की कुर्सी खाली मैंने उपराष्ट्रपति बनाया किस लिए? राष्ट्रपति के लिए। मैंने उपराष्ट्रपति बनाया किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। समझिए, इधर मैंने कहा उपराष्ट्रपति महोदय को कौन सा कार्य मिला है? कोई कार्य नहीं मिला। मजबूरन मैंने क्या किया? राज्यसभा का उन्हें सभापति बनाया। ठीक है, और वो भी सभापतित्व तो बहुत कम करते हैं, ज्यादातर क्या है? विदेश भ्रमण। ठीक है, सभापतित्व की जगह कौन करता है? सभापति बैठे रहते हैं, जो कोई बढ़िया बिल आता है तब वो आ जाते थोड़ी देर के लिए। ठीक है, नहीं तो उप सभापति हरिवंश नारायण है, वही कार्य करते हैं। ठीक है, सब काम उन्हीं के होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर व्यवस्था क्या है? मैंने बनाया ही है इसीलिए कि जब उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? ठीक है, उस समय ऐसे उपराष्ट्रपति को कोई कृत्य होते ही नहीं है। ठीक है,
अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है। ठीक है, राज्यसभा मान लो राज्यसभा का सभापतित्व करना, तो राज्यसभा का सभापतित्व कौन करेगा? उपसभापति। उपसभापति उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। अगर कहो और कार्य कौन से होते? और कार्य कोई। ठीक है, अगर देखे संवैधानिक कोई कार्य ऐसे हैं तो कोई ऐसे कार्य नहीं के लिए उन्हें बनाया ही गया। इसीलिए किस लिए बनाया गया? उन्हें बनाया गया है इसीलिए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो वो उपराष्ट्रपति महोदय। ठीक है, अच्छा और बताओ, और कुछ पूछना? देखिए अपने अंदर पूछने की आदत डालने, जितना जो पूछने की आदत डालेगा वो रियल मान लो नौकरी के और नजदीक पहुंच जाता है, और जो बोलने की आदत, जो पूछने की आदत कम डालता है ना, वो उतना ही दूर चला जाता है। सच तो बता रहे। अब मैंने इम्पीचमेंट बता दिया तुम्हें। ठीक है, दूसरी बात चर्चा कर लेते। अच्छा, मैंने क्या सब राष्ट्रपति लिखा दिए? सब कहाँ से कौन दिया बता लिखा। ठीक है, शक्तियां बता दें। पावर शक्तियां, कार्यकारी शक्ति। देखिए कार्यकारी शक्ति, नहीं शक्तियों से पहले एक चीज और होना चाहिए। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद निर्वाचन संबंधी विवाद, निर्वाचन संबंधी विवाद हो गया। मान लो विवाद हो गया, हुआ किसके लिए? जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ज्ञानी जल से। समझिए इधर, जो भी होंगे अशिक्षित होंगे। ठीक है, इधर निर्वाचन संबंधी विवाद, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और ज्ञानी जैल सिंह के निर्वाचन संबंध में विवाद हुआ। निर्वाचन के संबंध में जो इनके बीच में विवाद होगा तो कौन हल करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 71 में कहा गया है, अनुच्छेद 71 देखिए, अनुच्छेद 71 देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में हुए विवाद का, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में विवाद का हल भारत का सुप्रीम कोर्ट देगा। भारत का सुप्रीम कोर्ट देगा। उसका निर्णय अंतिम हुआ
उसका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। उसका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। उसका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। अब समझे इधर, मैंने कहा विवाद का निर्णय कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। अनुच्छेद 71 में कहा गया है, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में अपील करना पड़ेगा, कौन अपील करेगा? अच्छा समझो इधर, जैसे कोई राष्ट्रपति, समझो इधर, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया? इनके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया, समझो इधर, सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने इनके निर्वाचन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। निर्वाचन को रद्द कर दिया। निर्वाचन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। समझे इधर, देखिए, निर्वाचन को रद्द कर दिया, परंतु इनके द्वारा किए गए कार्यों को रद्द नहीं किया जाए। ये प्रश्न पूछा जाएगा, इनके द्वारा किए गए कार्यों को रद्द नहीं किया जाए। समझिए, निर्वाचन रद्द हो जाने के बाद उनके द्वारा किए गए कार्यों को रद्द नहीं किया जाएगा। समझे? अब बात आती सुप्रीम कोर्ट में केस कौन करेगा? केस कौन करेगा? उम्मीदवार। आ गए उम्मीदवार कर सकता है और मतदाता। केस उम्मीदवार करे या मतदाता करे, ठीक है। अच्छा, अब कितने दिन के अंदर केस करे? ऐसा थोड़ी ना, इधर देखो, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कब चुनी गई? कब बनी? 2022, ठीक है। तो मतलब आज क्या है? मई, ठीक है। 29 मई को आप केस कर सकते हैं? नहीं। मतलब कितने समय के अंदर केस करें? 30 दिन के। अरे गजब, बिल्कुल 30 दिन के अंदर, 30 दिनों के अंदर केस किया जाए। केस 30 दिनों के अंदर किया जाए। 30 दिनों से ज्यादा समय गुजर जाने पर केस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, आरोप क्या लगाएंगे? आरोप, केस करेंगे ना तो आरोप लगाएंगे। आरोप क्या लगाएंगे? चुनाव में, निर्वाचन में धांधली हुई, मतगणना में धांधली हुई, और क्या लगाएंगे? मतदाताओं को रिश्वत दी गई, ठीक है, उन्हें लुभाने का प्रयास किया गया। तो ये सब बात आरोप करेंगे, ठीक है। 30 दिन के अंदर केस लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो उम्मीदवार करेगा, अगर केस मतदाता करे तो कितने मतदाता सुप्रीम कोर्ट में जाएं? जैसे मान लो अकेले यहां नितिन अग्रवाल केस करने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, या राहुल गांधी थे, राहुल गांधी केस कर देते, द्रौपदी मुर्मू का जो है चुनाव, निर्वाचन रद्द किया जाए। क्या राहुल गांधी के अकेले जाने से सुप्रीम कोर्ट क्या उनकी अपील को एक्सेप्ट करेगा? नहीं। कितने मतदाता होने चाहिए? तो फिर कितने मतदाता बताएं? कितने मतदाता मिलेगा? तुम्हें कहीं नहीं, किसी किताब में नहीं मिलेगा, गूगल नहीं बताएगा। हाँ बताओ, एक बड़ा 10, बताओ 10, एक बड़ा क्या कर? नहीं, अरे काहे के 4/10 काहे का? यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनका 1/10 काहे का? 1/10, हाँ 10-20 बताओ, इसी में उत्तर है। 10 + 1 नहीं, तुमने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया।
सर डाले गए उम्मीदवारों 20। तुमने कहा 10 20 क्या बता रहे हैं, मैंने कहा इसी उत्तर है, सब 10 10 चिल्ला रहे थे। 20 कितने होने चाहिए मतदाता? 20 मतदाता। 20 अगर मतदाता हैं, ठीक है, तो वो फिर निर्वाचन को चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, आ जाते हैं हम चर्चा करते हैं। लिखिए हेडिंग डाले राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या भैया? राष्ट्रपति की शक्तियां। लिखा सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले हाँ लिखे राष्ट्रपति निम्न नियुक्तियां करता है। राष्ट्रपति निम्न नियुक्तियां करता है। निम्न नियुक्तियां करता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और किसकी नियुक्ति करता है? अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 देखिए, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अटॉर्नी जनरल के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। सभी एक सिस्टम से चलो। अनुच्छेद नंबर 124। हाँ पूछो। महान्यायवादी और महालेखा परीक्षक अलग अलग होते हैं ना? हाँ, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। अटॉर्नी जनरल और उसे कैप नियंत्रक एवं महालेखा उसकी फिर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना? हाँ बिल्कुल, महालेखा अभी आएगा थोड़ा बहुत। एक सिस्टम से चल रहा है, एक अनुच्छेद के सिस्टम से चल रहा है, ठीक है। देखें किताब में तो एक तरफ से जैसा पाया वैसा दे दिया, हम तुम्हें बताएंगे एक सिस्टम से बताएंगे, ठीक है। तो 75 हो गया, 76 हो गया, 124 हो गया। 124 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अगला अनुच्छेद आगे तुम्हारा 148 राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करेगा। अगला अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। अब नीचे नहीं लिखेंगे, थोड़ा राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करेगा।
लिख लिया? अगला बताओ। 217 अभी, हाँ 217 अनुच्छेद 217 राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। फिर 280 राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 316 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करेगा। फिर 324 राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के बात क्या करें, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। लिया? राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। फिर राष्ट्रपति क्या करेगा बताइए? देखिए SC व ST आयोगों क्या, SC ST आयोग, कामा भाषा आयोग, कामा भाषा आयोग, कामा राजदूत, SC ST सबके बारे में लिख लो। SC ST आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य, भाषा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य तथा राजदूतों तथा केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। समझिए इधर, जैसे तुमसे पूछा जाता है, जनरल प्रश्न आता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये प्रश्न आता है, तुम जवाब देते हो। इधर ध्यान दो, अगर तुमसे यही पूछा जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। समझिए इधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्र शासित जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति।
इधर बात कर लेते आपातकालीन। हाँ सर ये भी बोले थे। आपातकालीन शक्ति तुमने खूब पढ़ा होगा, ऐसा नहीं सब इंटर पास हुए यहाँ जो बैठे हैं तो जो है आपातकालीन पावर वगैरह ये सब आपने पढ़ रखी होगी पहले। यहाँ शायद किसी ने नहीं पढ़ाया है, यहाँ तो किसी ने पढ़ाया नहीं। आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। पहली बात आपातकाल क्या है? आपातकाल अचानक सर कोई आपत्ति होने से जैसे कि भूकंप आया, जैसे इनका कहना है जैसे भूकंप आ जाए आपातकाल लागू कर देंगे। सर दंगे होने लगे सर पूरे देश में। अच्छा दंगे कहने लगे। दंगे बना रहे हैं उसके लिए। पहली बात आपातकाल क्या है? इधर आपातकाल क्या है? हाँ नहीं बोलने दो। अरे तुम तो बड़ा होशियार हो। हम एक भाषा में पूछ रहे थे तो दूसरी भाषा में बताने लगे। इमरजेंसी, लड़ाई झगड़े से जो इमरजेंसी होती है उसकी बात। ठीक है, बताएं आपातकाल क्या है? जैसे सर अंतर्राष्ट्रीय सर ये मतलब वर्ल्ड वार वगैरह सर। वर्ल्ड वार शुरू हो गया। अच्छा वर्ल्ड वार शुरू हो गया, मान लो यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, अमेरिका यूरोप के बहुत से देश आ जाए यूक्रेन के साथ में और चाइना वगैरह के साथ लड़ने लगे और रसिया के साथ, और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए तो हम अपने इमरजेंसी लागू कर देंगे। नहीं सर जब हमारे देश के साथ अगर तो हो रहा है तो किसी साथ। अच्छा पहले आपातकाल की बात करें तो आपातकाल क्या है? सामान्य स्थिति का नाम। सामान्य स्थिति का नाम, जो सामान्य स्थितियां हैं उनका नाम। ठीक है, जैसे आपातकाल के बारे में बात करें तो भारतीय इसका उल्लेख जो है संविधान के भाग 18 में। अच्छा अनुच्छेद 352 पढ़ा होगा, 356 पढ़ा होगा, 360 पढ़ा। ठीक है, आपातकाल जैसे बात कर लेते, जैसे तुमने बताया ये आपातकाल, इधर जो तुमने पढ़ा उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। ठीक है, इसे आपने क्या कहा? राष्ट्रीय आपात। इसे क्या कहा? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति। और इसे क्या कहा? वित्तीय आपात। क्या बता रहे हैं? वित्तीय आपात। ये तो बता रहे। ठीक है, अच्छा तुमने बताया राष्ट्रीय आपातकाल, तो सबसे पहले हम इसी पे चर्चा कर लें। इनको मिटा दें, मिटा दें इधर, समझिए राष्ट्रीय आपातकाल। अच्छा ये लगता कब है? कब लगेगा? क्या? 3 परिस्थितियां कौन कौन सी? एक बाह्य आक्रमण, एक सशस्त्र विद्रोह, एक आर्थिक
सर नहीं, आंतरिक अशांति ही सशस्त्र विद्रोह है। सर आर्थिक तीसरी कारण दो, ये आक्रमण तो है। सर आर्थिक समस्या नहीं हो सकता है। आर्थिक समस्या हमने बताया ना 360 रुपये पड़ा है। हाँ तुम ना पहुंच रहे हो, ठीक है। इनका कहना है भारत युद्ध में शामिल हो जाए। जैसे दो लड़ रहे हैं, यूक्रेन रूस लड़ रहे हैं, तुम भी अपनी तोपे लेकर के पहुंच जाओ, डेरा डाल दोगे तो हम भी आ गए, समझ गए। तुम भी भैया उसमें जाओ ना, ब्लैक लेक सी में पहुंच जाओ जाकर के, भूमध्य सागर में तुम भी अपना डेरा डाल दो, तोपे सबमरीन वगैरह सब ले जाओ, नेवी अभी कूच कर दो, कह दो पहुंचो भैया हम भी आ रहे हैं, ठीक है। तो भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए, इधर समझे, इधर एक तो बाह्य आक्रमण, एक सशस्त्र विद्रोह, एक भारत युद्ध में शामिल हो जाए, अर्थात हम किसी युद्ध में शामिल हो जाए। ये तीन ही कंडीशन, एक और है, एक और है क्या, हम युद्ध कर दें, इनका कहना है हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम युद्ध कर दें। अच्छा एक बात बताओ, क्या जरूरी हम पर आक्रमण होगा तभी हम आपको इमरजेंसी लगाएं? इधर मान लेते हैं तुम बहुत सीधी हो, तुमने कभी किसी को मारा नहीं, तुमने अपने अंदर ऐसे विचार ही नहीं करे, क्या तुमने ऐसी कसम खा ली मैं भविष्य में किसी को नहीं मारूंगा? ऐसी तो कसम नहीं खाई, किसी ने कसम खाई? जैसे मान लेते तुम बहुत सीधे हो, पर कंडीशन ऐसी हो जाती है, जैसे मान लो तुमने ये तुम्हारे ऐसे अच्छे विचार हैं कि हम कभी किसी पड़ोसी को बिल्कुल नहीं मारने वाले, बहुत अच्छे संबंध रखेंगे, बहुत अच्छे संबंध रखेंगे। मान लो तुम संपन्न, तुम्हारे यहाँ पापा मम्मी भैया वगैरह सब एक क्लास की जॉब करते हैं, पड़ोसी क्या करता है, तुम्हारे घर में माता पिता की पूजा की जाती है, उनको देवता तुल्य माना जाता है, और पड़ोसी उसके घर में खाने को नहीं है, वो अपनी माँ को रोज मारता है, वो अपनी माँ को रोज मारता है, तुम क्या पुलिस बुलाओगे? बुलाना पड़ेगा। अब वो रोए तुम्हारे सामने, माँ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, पुलिस बुलाओगी? नहीं माना तो एक दिन